नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका रिटर्न देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। और वैसी कोई कंपनी नहीं है कि पेनी स्टॉक बता दिया, कोई फंडामेंटल्स नहीं, कुछ नहीं, सॉलिड फंडामेंटल के साथ सॉलिड रिटर्न। और यस बैंक में जो भी आपको लॉसेस हुए हैं वो लॉस सारा आपको यहाँ पर कवर होता हुआ नज़र आएगा। अब किस तरह से क्या है पूरी बात को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो स्टॉक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, इसके फंडामेंटल्स, इसका रिटर्न्स, क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। देखिए, येस बैंक की यदि बात की जाए तो येस बैंक जो है काफ़ी लोगों का, काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो पैसा वह एट प्रेजेंट फंसा कर रखा हुआ है। अच्छी खबरें ज़रूर निकल कर आ रही हैं। कल भी एक अच्छी खबर निकल कर आई, ARC वह सेटअप करने वाला है, उसके लिए काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लाइन लगी हुई है। लेकिन उन सब के बावजूद समय लग रहा है, यस बैंक में समय लग रहा है और हो सकता है कि कुछ समय ले। ऐसी बात नहीं है कि यस बैंक जो है वह बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है। तो थोड़ा बहुत आप कैपिटल उससे निकाल कर यदि आप ऐसे स्टॉक्स में लगाते हैं तो आपका काफ़ी जो है लॉस वह कवर हो सकता है। आइए, ये जो स्टॉक मैं आप लोग के लिए स्पेशल चुन कर लाया हूँ, बिल्कुल यहाँ पर जो सीरीज़ मैंने चालू की है जिसमें सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक मैं आप लोग के लिए बताता हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त स्टॉक मैं आप लोग के लिए चुनकर लाया हूँ। और इस तरह की यदि वीडियोस आपको पसंद है तो लाइक करके हमें इनकरेज ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 1 डे के रिटर्न की बात की जाए, कंपनी एट प्रेजेंट जिस लेवल पर ट्रेड कर रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 954 के आसपास से यह ट्रेड कर रही है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 954 से ही यह स्टार्ट हुई है। रिटर्न देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो फ्लैट सा है, पिछले 1 मंथ की रिटर्न की बात करें तो फ्लैट सा है, 6 महीने में भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। 33% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ईयर टिल डेट में भी 87, मतलब कि ईयर टिल डेट में लगभग 2 गुना स्टॉक हो चुका है। यहाँ पर ईयर टिल डेट में आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को 509 पर यह ट्रेड कर रही थी और 900 माफ़ करें 954 पर एट प्रेजेंट यह ट्रेड कर रही है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में स्टॉक जो है वह 5 गुना हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 के आसपास 5 साल पहले यह ट्रेड कर रही थी 2016 में, और एट प्रेजेंट ये तो देख ही रहे कि 1000 को टच कर रही है। यदि हम मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम पीरियड में क्या ज़बरदस्त यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2827 गुना या का परसेंटेज का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक मैं आप लोग के लिए चुनकर इसलिए लाया हूँ कि देखिए, 215 रुपये का यह स्टॉक था 8 मई 2020 को, और अभी सवा साल हुए हैं। 1 साल के अंदर अंदर कंपनी जो है वह 5 गुना हो गई है। देखिए, कंपनी कौन सी है मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ बिना समय गंवाए। पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर नाम से ही लग रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह बनाती है और मेडिकल से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड यह कंपनी है। आइए कुछ और डिटेल में आप लोग को, और यहाँ पर कुछ कंपेयर भी यदि मैं आप लोगों को करके दिखाने की माफ़ करें कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख ले, सिप्ला मेडिक्योर से यदि मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊँ, इसके रिटर्न की बात करूँ तो देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में, ये देखिए आप, रेड वाली जो रिटर्न है वो सिप्ला की और ब्लू वाली जो यहाँ पर रिटर्न है वह पॉली मेडिक्योर की है। तो 3 महीने में यह थोड़ी ऊपर आ रही है। पिछले 6 महीने के रिटर्न लगभग एक सा है। ईयर टिल डेट में आप देख सकते हैं कि पॉली मेडिक्योर क्लियर कट यहाँ पर विनर नज़र आ रही है। 87% का रिटर्न है। 1 ईयर के रिटर्न में भी काफ़ी आगे है पॉली मेडिक्योर। 5 साल के रिटर्न में तो पूछना ही नहीं है। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो कोई कंपैरिजन ही यहाँ पर नहीं बन रही है। और भी बाकी सबसे भी मैं आप बोलो तो कंपेयर करके दिखा दूंगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त यह स्टॉक है, कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पिछले 1 से 1.5 साल में कंपनी ने परफॉर्म किया है, काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉली मेडिक्योर काम क्या करती है। इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस का एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पर देखिए, कंपनी के जो कुछ और फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ समझ लें। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं कि 9,241 करोड़ की कंपनी है और एट प्रेजेंट 964 रुपये पर ट्रेड कर रही है।
1 साल का हाई और लो देख सकते हैं 1165 और 430 यहाँ पर हमें दिखा रहा है। स्टॉक का जो पीई है 63 है, उसके बावजूद बहुत महंगी नहीं है। 63 बहुत महंगी नहीं है। बुक वैल्यू है 101 रुपये का। डिविडेंड यील्ड है 0.26%, मतलब डिविडेंड कंपनी कम यहाँ पर पे आउट कर रही है। लेकिन आरओसी देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर रिटर्न तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, लेकिन देखिए अच्छी बातें यहाँ पर बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि कंपनी एक रिड्यूस्ड जो कंपनी है वह अपने डेब्ट को कम कर रही है, ठीक है, कम कर रही है। उसके साथ में ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, मतलब कि डेब्ट है लेकिन काफ़ी कम है। यहाँ CAGR मैंने आपको बताया 22.88% का CAGR है। बहुत शानदार CAGR यहाँ देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड पे आउट 21.1% का है। उसका साथ में कुछ निगेटिव बात जो है वह है कि अपने बुक वैल्यू से 9.57 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, जो कि निगेटिव बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी यहाँ पर घटी है, ठीक है। उसके साथ में देखिए मैं आपको सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनी है किस तरह से है। एक फैक्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि जो डेब्ट है वह काफ़ी कम है, रिड्यूस्ड डेब्ट को कम करते जा रही है कंपनी। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पर यदि सेल्स के फिगर को तलाशने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सेल्स देखिए 150, 155, 172, मतलब कि सेल्स जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है जो है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये 10-12 क्वार्टर का यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। 15, 16, 22, मतलब कि नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम बात कर ले ईयरली बेसिस पर, वो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, और ये बात कर लेते हैं ईयरली के बेसिस पर। तो देखिए ईयरली बेसिस पर आपको एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए सेल्स की बात करें 2011 से यहाँ देखिए 173 करोड़ का था, 217, 259, 322, 394, 11456, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट किस तरह से जो सेल्स है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सॉलिड कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सेल्स बढ़ते रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते रहे। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट पर भी एक नज़र डालना चाहेंगे तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत शेयर कैपिटल को बढ़ाया ज़रूर गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ठीक है, रिजर्व्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर रिजर्व्स में भी लगातार बढ़ोतरी होता हुआ नज़र आ रहा है। बोरोविंग्स जो है वह अभी घटा है, देखिए 207 से 137 हो गया है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। यहाँ पर यदि हम बात करें इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग्स की तो देख सकते हैं कि प्रमोटर ने जो अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग्स घटाई है, जो कि ऊपर में ही मैंने आप लोग को दिखाया था इसके ड्रॉबैक्स में 48.75 पर बहुत दिनों तक होल्डिंग्स बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर होल्डिंग्स कम की गई है। FIIs ने भी ज़बरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.9, 2.36, 2.86, 3.75, उसके बाद 12.61, सॉलिड मतलब ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग्स को बढ़ा दिया गया है। DIS की भी होल्डिंग देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त होल्डिंग्स बढ़ाई गई है, मतलब कि ओवरऑल कंपनी में कोई वैसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह की जो कंपनियां होती है वो आपका पैसा बिल्कुल यहाँ पर सेफ गार्ड करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर अपना आप कुछ कैपिटल ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे कंपनियों में यस बैंक जैसे कंपनियों में यदि आपको लॉसेस हो रहे हैं तो वैसी बात नहीं है कि यस बैंक ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा समय ले सकती है। तो समय लेगी तो उसके लिए यदि आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ कैपिटल, थोड़ा बहुत कैपिटल निकाल कर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ दिखा ही दिया, सारा कुछ दिखा दिया, शेयर होल्डिंग दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, P&L स्टेटमेंट दिखा दिया, डेब्ट्स दिखा दिए, कंपनी का रिटर्न दिखा दिए। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही है। तो सॉलिड फंडामेंटल कंपनी एंड सॉलिड रिटर्न को यह फॉलो करती है। तो इस तरह के कंपनी में, इस तरह के स्टॉक्स में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो पैसा है सेफ गार्ड, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि रहने वाली और कुछ ना कुछ रिटर्न आपको देगी ही। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।